नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। कल हम लोगों लोग जो है पीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से बनने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं और इससे जो पूर्व की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। यदि आपने पहली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर कौन है उपयुक्त में से एक से अधिक? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल बनाया था, एनी बेसेंट ने भी बनाया था और उनका साथ देने के लिए किसने आया था? तो सरोजिनी नायडू जी ने। ये जो है होम रूल आंदोलन से जो है संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित है। सरोजिनी नायडू ने 1919 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल के सदस्य के रूप में लंदन गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि इसने क्रिप्स मिशन सन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर नहीं किया गया था। दूसरा ऑप्शन लिखा है इसने बेबल योजना 1945 ईस्वी को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकते थे। तीसरा ऑप्शन है इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा ले फ्रेंड्स। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या लिखा है, भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक या एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। लॉर्ड वेबल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव में भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेबल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेबल योजना 1945 ईस्वी को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकते थे। 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे प्रश्न लिखा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो 22 दिसंबर सन 1939, 23 मार्च 1940, 8 अगस्त 1940। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की मांग रखी थी फ्रेंड्स। ठीक है, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जी.एस. खारपेटर ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1915 ईस्वी में जिसने होम रूल लीग की स्थापना की तो उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो है 1915 ईस्वी में जो है होम रूल लीग की प्रारंभ किया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखिए
भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था। एक पुणे में किए थे और एक मद्रास में किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये जो अपनाए गए थे 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर सन 1940। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी को जो है ये जो है मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें लिखा है 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। आगे प्रश्न लिखा है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। तो पूना में, बम्बई में, नागपुर में और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन सही है पूना। पूना में जो है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखिए अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि लंदन में कर्जी वायली की हत्या किसने किया था। तो लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो इसका प्रश्न उत्तर विकल्प है बी डी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल ढींगड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा मदन लाल ढींगरा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन। मदन लाल ढींगरा ने जो है लंदन में जाकर कर्जन वायली की हत्या किया था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें 1 जुलाई सन 1909 ईस्वी को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 ईस्वी को उन्होंने पेंटनविले जेल में फांसी दे दिया गया था और उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में जाकर माइकल वो डायर की हत्या किया था फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी थी। दामोदर एवं बालकृष्ण, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन सही है दामोदर एवं बालकृष्ण जी। इन्होंने जो है लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी थी फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एस्ट को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एयर की हत्या गलती से हो गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन है राजा महेंद्र प्रताप, विकल्प नंबर बी। राजा महेंद्र प्रताप ने
देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर सन 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान में अपना समर्थन दिया फ्रेंड्स। ठीक है। आगे, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? बटुकेश्वर दत्त, जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था फ्रेंड्स। ठीक है। 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में के सैन फ्रांसिस्को में सन 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था फ्रेंड्स। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाखना। ठीक है फ्रेंड्स। आगे ये लिखा है कि 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना पटना में किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल ने, बंकिम चंद्र मित्र ने, रघुवीर सिंह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन सही होगा सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था फ्रेंड्स। ठीक है। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल ने सन 1913 ईस्वी में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च सन 1902 ईस्वी को प्रथम प्रमथनाम मित्रा एवं बाजेंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किसके स्थान पर विद्रोह किया था? सैन फ्रांसिस्को में, वैंकूवर में, सिंगापुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन है सिंगापुर। सिंगापुर में जो है चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने यहाँ पर विद्रोह किया था फ्रेंड्स। ठीक है। आगे, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसके संस्थापक लाला हरदयाल। किस वर्ष मुजफ्फर बम कांड की घटना हुई थी या घटी थी? 1906, 1907, 1908, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है 1908। 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी फ्रेंड। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल सन 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना के क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। ठीक है। आगे, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, पी.एम. बावटर, श्याम जी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किया था फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश वासुदेव दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 ईस्वी में भारत में इसकी स्थापना की थी।
दातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 ईस्वी में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चल के अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे। वर्ष 1937 से 1943 ईस्वी तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये प्रमुख हैं। ठीक है। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन सही है, मैडम भिकाजी कामा विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। मैडम भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट के नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन सही है, मेरठ षड्यंत्र मामला में जो है 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस में 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडली, चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया था। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी की, एन काटजू, MC कांगला आदि ने पैरवी की थी फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। ये दूसरी क्लास है, मिलते हैं तीसरी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।